वो विध्वंसक बम जिसके फटने से बारूद का बवंडर उठता है, ऐसी बारूदी त्रासदी जो पुश्तों को तबाह कर देती है। वो धरती फाड़ बम जिसके विस्फोट से जर्रा जर्रा थर्रा जाता है। सदियों तक दर्द देने वाला वो परमाणु बम जिसके दम पर दुनिया की महाशक्तियां अपनी वैश्विक बादशाहत कायम करना चाहती हैं। यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका और रूस के बीच जिस न्यूक्लियर वॉर की घंटी बार बार बज रही है, तब एक बार फिर ऐसे अमेरिकी ब्रांड नरसंहारक एटम बमों की चर्चा शुरू हो गई है जिसका दशकों से कोई अता पता नहीं है। जनवरी 1966 दक्षिण स्पेन। अल्बोरन सागर के करीब आसमान में बॉम्बर्स उड़ान भर रहे थे। अल्बोरन सागर में मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, तभी जोरदार आवाज हुई। आसमान से सफेद रंग का एक बड़ा सामान गिरा और पानी में समा गया। थोड़ी देर बाद आसमान से आग के गोले गिरने लगे। आग में लिपटे छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। वो दुर्घटनाग्रस्त बॉम्बर के जले हुए टुकड़े थे। कुछ ही सेकंड्स में बॉम्बर में मौजूद पायलट्स के हिस्से पूरे गांव में बिखर गए। इमारतें कांप गईं, छर्रे चारों तरफ फैल गए। कुछ हफ्तों तक दुनिया भर के अखबारों में यह खबर छपती रही कि अमेरिका के 2 मिलिट्री प्लेन आपस में टकरा गए हैं। उनमें मौजूद B-28 थर्मोन्यूक्लियर बम पॉलमोरोस के आसपास गिरे हैं। लेकिन अमेरिका अपने एटम बम के लापता होने पर चुप्पी साधे रहा। अमेरिका की खामोशी के बीच यह भी दावा किया गया इस हादसे में अमेरिका के 4 एटम बम गायब हो गए। उसमें 1.1 मेगाटन का परमाणु हथियार लगा था, यानी इसकी ताकत 11 लाख टन TNT के बराबर है। मतलब हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय एटम बम गिरा था, उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर वो एक बम था जिसके बारे में कोई अता पता नहीं चला। लिटिल बॉय बम की क्षमता 20,000 TNT के बराबर थी, जिसकी चोट से 77 बरस बाद भी जापान उबर नहीं पाया है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 70,000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए, एक शहर वीरान हो गया। जबकि जो अमेरिकी एटम बम अब तक गायब है, वो उससे कई 100 गुना ज्यादा बड़ा और विध्वंसक है। स्पेन के पालोमारस में एटमी हथियार के गायब होने की यह पहली कहानी नहीं है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब कोई परमाणु हथियार लापता हो गया हो। इससे पहले भी परमाणु हथियार या तो चोरी हो गए, या फिर लॉन्चिंग के दौरान कहीं पर गिर गए, या फिर लॉन्चिंग या फायरिंग के दौरान दुर्घटना के शिकार हो गए। ऐसे लापता हुए बम आज भी बड़ा खतरा बने हुए हैं। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक रूस और दूसरे देशों के एटम बम भी ऐसे ही लापता हुए। लेकिन सबसे ज्यादा अब तक 6 अमेरिकी परमाणु हथियार गायब हैं और कहीं भी बरामद नहीं हुए। अमेरिका ने बरसों तक इस सच को दुनिया से छिपाए रखा। साल 1980 में पहली बार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरी दुनिया को लापता एटम बम के बारे में बताया गया। अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अभी तक 32 बार परमाणु दुर्घटना हुई है, जिसके बाद एटम बम का कुछ अता पता नहीं चला। यही वो दस्तावेज है जिसमें अमेरिका के लापता परमाणु बमों के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है। इसी दस्तावेज में दुनिया के उन 32 एटम बमों के बारे में भी विवेचना की गई है जो अलग अलग समय पर इन्हीं वजहों से गायब हो गए, जिसे बरामद नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 1980 के बीच 32 एटमी दुर्घटनाएं हुई। इसे ब्रोकन एरो एक्सीडेंट्स कहा गया है। इस पर 1996 में ब्रोकन एरो फिल्म भी बन चुकी है। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर परमाणु बम लापता हुए हैं। 1960 से 1968 के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका अपने विमानों को हमेशा परमाणु बमों से लैस रखते थे। सबसे पहली बार साल 1950 में 13 फरवरी को परमाणु हथियार लापता हुआ था, जिसका 72 बरस बाद भी कोई अता पता नहीं है। इसके आगे भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये दुर्घटना तब हुई जब फ्लाइट 2075 B-36 फेयरबैंक्स ने अलास्का के पास हिल्सन एयरफोर्स बेस से 17 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी। टेक्सास के रास्ते में इस विमान में इंजन की समस्या पैदा हो गई। विमान पर 30 किलो टन के 4 हथियार लोड थे।
ऐसे में विमान के पायलट को उन हथियारों को प्रशांत महासागर में गिराने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विमान एक नकली मिशन पर था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक बम में परमाणु विस्फोट के लिए आवश्यक प्लूटोनियम कोर नहीं लगाए गए थे, लेकिन इसमें पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम लोड था। पहला बम खोने के 6 साल बाद 10 मार्च 1956 को 2 परमाणु कोर खो गए, जब मैकडिल AFB फ्लोरिडा से बेन गुएरिर एयरबेस मोरक्को के रास्ते में भूमध्य सागर में B-47 बॉम्बर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान ने सफलतापूर्वक अपना पहला हवाई ईंधन भरने का काम पूरा किया, लेकिन दूसरी बार ईंधन भरने के लिए एक टैंकर से संपर्क करने में विफल रहा और उसके बाद विमान के लापता होने की जानकारी मिली। हालांकि बॉम्बर में कितने परमाणु हथियार लोड थे इसका सटीक खुलासा अब तक नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर B-47 में 3400 किलोग्राम के 15 परमाणु हथियारों को लोड किया जा सकता था। लेकिन इस दुर्घटना में अब तक ना तो विमान का पता चल पाया है, ना ही बॉम्बर का। 24 जनवरी 1961 माना जाता है कि गोल्ड्सबोरो उत्तरी कैरोलिना के पास कहीं एक यूरेनियम कोर के एक खेत में दबे होने की संभावना है। ये 24 मेगाटन परमाणु बमों की एक जोड़ी के कोर में से एक था, जो B-52 बॉम्बर पर लोड थे। विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस घटना में विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह है कि बरामद किए गए बम पर 4 हथियारों में से 3 तंत्र सक्रिय पाए गए थे। 5 दिसंबर 1965 फिलीपीन सागर में गिरा B-43 थर्मोन्यूक्लियर बम नहीं मिला। ये कैरियर बोट से सरक कर पानी में गिर गया था। 22 मई 1968 को ग्रीनलैंड के थुले एयरबेस पर गिरा B-28F1 थर्मोन्यूक्लियर बम आज तक नहीं मिला। विमान के कैबिन में आग लगने की वजह से क्रू को इजेक्ट करना पड़ा था। प्लेन को क्रैश होने के लिए छोड़ दिया गया था। हालांकि इस घटना को पूरी तरह से गुप्त रखा गया और 15 साल के बाद भी अमेरिकी नौसेना ये कबूल करने में असमर्थ रही कि वाकई में ऐसी कोई भी घटना हुई थी। और इस बात का भी दावा किया गया कि जो घटना है वो जमीन से 500 मील की दूरी पर हुई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो असल में घटना हुई वो जमीन से 80 मील की दूरी पर हुई। साल 1968 में अमेरिका का आखिरी बार परमाणु बम खो गया था। इस दुर्घटना में अमेरिकी नौसेना की परमाणु हमले की पनडुब्बी USS स्कॉर्पियन का नुकसान भी हुआ था, जो अजोरिस द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम में लगभग 400 मील की दूरी पर डूब गया था। पनडुब्बी परमाणु युक्त हथियारों की एक जोड़ी ले जा रही थी, जिसका वजन 250 किलोग्राम बताया जाता है। हालांकि इसके बाद किसी परमाणु हथियार के खोने की खबर नहीं है। दुनिया भर के सागरों और समुद्रों में अमेरिका के परमाणु बमों के अलावा सोवियत संघ के परमाणु मिसाइल्स और टॉर्पीडो पड़े हैं, लेकिन उन्हें खोजकर निकालना बेहद मुश्किल है। कुछ तो मिल चुके हैं, लेकिन सभी हथियार नहीं मिले। 77 बरस बाद जब एक बार फिर दुनिया एटमी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, यूक्रेन और ताइवान के बहाने परमाणु वॉर की आशंका जताई जा रही है, तब एक बार फिर से लापता हुए एटम बम का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।